नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप क्रिटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। लखनऊ में आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने बहुजन आंदोलन के जनक कांशीराम जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर अपने वोट की ताकत से सत्ता की मास्टर चाबी हासिल करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी ही बहुजन समाज की असली राजनीतिक ताकत है, जबकि बाकी दल केवल अपने स्वार्थ के लिए इन वर्गों की राजनीति करते हैं। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा कि कांशीराम जी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की सोच और उनके सामाजिक आंदोलन को पूरे देश में जीवित रखने का काम किया। उन्होंने बहुजन समाज को संगठित करने के लिए ऐतिहासिक संघर्ष किया और अपना पूरा जीवन दलितों और पिछड़ों समाज के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। मायावती ने आगे कहा कि उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी अपील की कि वो बसपा मूवमेंट से जुड़कर ईमानदार और मिशनरी अंबेडकरवादी बने और वोट की ताकत से सत्ता की चाबी को हासिल करें। तो दूसरी तरफ कांशीराम जयंती को पीडीए दिवस के रूप में मनाने को लेकर बसपा ने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। पार्टी की ओर से बाद में एक प्रेस रिलीज जारी की गई और उस प्रेस रिलीज में कहा गया कि कुछ दलों का पीडीए प्रेम सिर्फ दिखावा है। उन्हें दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों को याद केवल चुनावों के समय ही करना होता है, जबकि सत्ता में आने से पहले ही यही वर्ग सबसे पहले भुला दिए जाते हैं। यहां तक की खबर तो आपको कॉमन लग रही होगी। जो हुआ वो मैं आपको बता रहा हूं। बहन जी ने कार्यक्रम में शिरकत की, तो अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से भी तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लेकिन आपने इस खबर का एक पहलू और देखा है क्या? उसी पर आपको ले चलता हूं। ये कॉमन खबर नहीं बताता हूं। आखिर क्यों किसी एक राजनीतिक दल के संस्थापक की जयंती को मनाने के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टी एक्टिव दिख रही हैं? राहुल गांधी लखनऊ आते हैं, बाबा साहेब के बाद कांशीराम जी को भारत रत्न दिए जाने की मांग करते हैं। अखिलेश यादव भी कांशीराम जी की जयंती को पूरे प्रदेश में मनाने का आह्वान करते हैं। आपने सोचा कि कांशीराम ने तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी, फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां क्यों उनके जयंती को या किसी और कार्यक्रम को इतनी शिद्दत से मना रही हैं? भाई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी तो भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी थी। उनके किसी कार्यक्रम को सपा, बसपा या कांग्रेस नहीं मनाती। ठीक उसी तरीके से जैसे मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी की नींव रखी, तो उनके नाम पर बसपा में तो कोई कार्यक्रम नहीं होते या कांग्रेस तो कोई कार्यक्रम नहीं करती। फिर ऐसा क्या है कांशीराम जी की जयंती पर कि लगभग सभी राजनीतिक दल कार्यक्रम कर रहे हैं और सबसे आगे आने की होड़ में है? दरअसल इसका जवाब कांशीराम के राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव में छिपा है। उनको बिना समझे सियासी हलचल को आप कतई नहीं समझ सकते। कांशीराम जी का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रूपनगर में हुआ। उन्होंने 1956 में बीएससी की पढ़ाई पूरी की और बाद में पुणे की गोला बारूद फैक्ट्री में वो क्लास 1 अधिकारी के रूप में नौकरी करने लगे। यहां पर सारी चीजें सामान्य थी। एक घटना घटी उनके जीवन में और उस घटना ने उनकी दिशा बदली। बताया जाता है कि एक दलित कर्मचारी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर छुट्टी मांगी, यानी कि कांशीराम जी ने बाबा साहेब की जयंती के मौके पर अपने ऑफिस में छुट्टी मांगी, लेकिन उन्हें छुट्टी देने से मना कर दिया। यह घटना इतनी गंभीर थी कि इस मामले ने कांशीराम को बड़ी गहराई से प्रभावित किया और यहीं से उन्होंने दलित समाज के अधिकारों के लिए संघर्ष का रास्ता चुना। उन्होंने सबसे पहले अपनी नौकरी से त्यागपत्र दिया और उसके बाद बामसेफ नाम के एक संगठन को खड़ा किया, जो सरकारी कर्मचारियों के बीच सामाजिक जागरूकता फैलाने का काम करता है। इसके बाद उन्होंने दलित शोषित समाज संघर्ष समिति बनाई, जिसने सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर दलित आंदोलन को नई दिशा दी। और उसके बाद 14 अप्रैल 1984 को उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की और इसका उद्देश्य दलित पिछड़े समाज को राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित करना था। इसी दौर में उनकी मुलाकात बसपा की मौजूदा सुप्रीमो मायावती से हुई। कांशीराम ने उन्हें केवल एक कार्यकर्ता के रूप में नहीं देखा, बल्कि बहुजन आंदोलन की भावी नेता के तौर पर तैयार किया। धीरे धीरे मायावती उनकी सबसे भरोसेमंद राजनीतिक उत्तराधिकारी बन गई। 2003 के बाद कांशीराम ने सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली और 2006 में उनका निधन हो गया।
लेकिन उनके द्वारा शुरू किया गया बहुजन आंदोलन आज भी राजनीति का केंद्र बना हुआ है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि लगभग हर राजनीतिक दल कांशीराम के नाम और उनके सामाजिक आंदोलन को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। दलित वोट बैंक को अपने पक्ष में लाने की राजनीति और उसी की रणनीति के तहत अलग अलग पार्टियां उनके नाम पर कार्यक्रम आज कर रही हैं। बहुजन समाज पार्टी लखनऊ में बड़े स्तर का कार्यक्रम कर रही है, तो समाजवादी पार्टी उनकी जयंती को पीडीए दिवस के तौर पर मना रही है। तो वहीं राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस ने भी कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग उठाई। तो चंद्रशेखर आजाद भी इस मौके पर कई दलित नेताओं के साथ कार्यक्रम कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भी कांशीराम की जयंती के मौके पर काम कर रही है, यानी कि कार्यक्रम कर रही है। कांशीराम की आज 92वीं जयंती थी। इस मौके पर उत्तर प्रदेश में आज दिन भर राजनीतिक हलचल तेज दिखी। बहुजन समाज पार्टी ने चलो लखनऊ अभियान के तहत अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था। इसमें प्रदेश के अलग अलग जिलों और मंडलों से हजारों लोग पहुंचे। मायावती ने भी कांशीराम जी को अपनी जो श्रद्धा सुमन थे उसको अर्पित किया। लेकिन इस मौके पर मायावती ने अपनी पार्टी को कई बड़े संदेश दिए। मायावती ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी ही बहुजन समाज की असली राजनीतिक पार्टी है। उन्होंने यह भी कहा कि बाबा साहेब के रास्ते पर चलकर ही कांशीराम ने बहुजन आंदोलन को खड़ा किया और आज भी बसपा उसी मिशन पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को चेतावनी देते हुए समझाया और कहा कि बहुजन समाज पार्टी के वोटों को कमजोर करने के लिए कई दल लालच और पद का प्रलोभन दे रहे हैं। ऐसे में आप लोगों को सावधान रहना है, क्योंकि निजी स्वार्थ के लिए आंदोलन से दगा करने वाले लोग ही इस मिशन को कमजोर करते हैं। इसके बाद मायावती ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी काम से ज्यादा नाम की राजनीति करती है। उन्होंने यह भी एलिगेशन लगाया कि दलित, पिछड़े और मुस्लिम समाज के नाम पर राजनीति करने वाले दल चुनाव के बाद इन वर्गों को भूल जाते हैं, लिहाजा आपको संजीदा रहना है, समझदारी से काम करना है। इसके बाद मायावती केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए बोली कि केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं कि कांशीराम को भारत रत्न देने में देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये बात राहुल गांधी के उस बयान पर कही थी जिसमें राहुल गांधी ने कांशीराम जी को भारत रत्न देने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लंबे समय तक बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं दे पाई जब वो सत्ता में थी, और अब जब भाजपा भी सत्ता में है वो भी कांशीराम के सम्मान को लेकर गंभीर नहीं दिख रही। लिहाजा जल्द से जल्द कांशीराम जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। मायावती ने आगे प्रेस नोट में कहा कि बातें कम और काम ज्यादा की नीति पर हम विश्वास रखते हैं, बाकी दल केवल वादों और नारों के जरिए जनता को भ्रमित कर रहे हैं। आज लखनऊ में 12 मंडलों से कार्यकर्ताओं को लखनऊ बुलाया गया था और बड़े कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी आज कई कार्यक्रम किए। प्रदेश भर में भी अखिलेश यादव ने कांशीराम जी की जयंती के मौके पर कार्यक्रमों को आयोजित करने का आह्वान किया। इसके अलावा कांग्रेस भी कार्यक्रम कर रही है, चंद्रशेखर रावण के भी कार्यक्रम हैं, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भी काम कर रही है। लेकिन ये बात आपको समझ में आ रही है कि क्यों कांशीराम की जयंती या फिर उनके दिवंगत होने की तिथि पर तमाम तरीके के कार्यक्रम होते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया कि कोई दूसरे नेता को लेकर के, श्याम प्रसाद मुखर्जी, मुलायम सिंह यादव या कांग्रेस के किसी बड़े लीडर को सामने रख करके कोई कार्यक्रम नहीं करता दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों में। कांशीराम जी की ये खासियत थी। दलितों का वोट उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा वोट बैंक है और सबको ये पता है कि इस वोट बैंक में सेंधमारी की जाएगी तो सत्ता की चाबी हासिल करी जा सकती है। 2007 में दलित पूरी तरह बहुजन समाज पार्टी के साथ रहा तो बहन जी मुख्यमंत्री बनी। उसमें से फिर कुछ टूट फूट हुई, सपा के साथ आया तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। फिर दलितों का एक बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा तो 2017 में भाजपा की सरकार बनी। 19 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को फायदा मिला, 22 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को फायदा मिला। लेकिन फिर यह दलित वोट बैंक खिसक कर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के साथ आया तो 24 में उन्हें फायदा मिला। अब बारी 27 के विधानसभा चुनाव की। इस चुनाव में इस दलित वोट बैंक की हिस्सेदारी पर सब लोग अपना अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। इसीलिए कांशीराम जी की जयंती हर पॉलिटिकल पार्टी मना रहे हैं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? बताइएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।